राष्ट्रीय लोकदल यानी बीजेपी के गठबंधन की से जुड़ी हुई पार्टी है। स्वागत है आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोग भी ये उपचुनाव लड़ने में इच्छुक हैं? अजय वीर सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, उपचुनाव 10 सीटों पर होना है जी, और एनडीए पूरी मजबूती से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और इसे हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। और ना केवल चुनाव लड़ेगा बल्कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीतने का काम। अब देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी 3 सीटें पर उपचुनाव होना है, मीरापुर, गाजियाबाद और खैर। मीरापुर में हमने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वहां पर हमारी संगठन की मीटिंग हो चुकी है। खैर में हमने प्रभारी, हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनको वहां का प्रभार दिया है। खैर में हमारी मीटिंग हो चुकी है। गाजियाबाद जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी, उस पर हमारी मीटिंग होने जा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने सारी सीटों पर प्रभारी बनाकर चुनाव की तैयारी कर दी है। जैसे ही घोषणा होगी, वो सीट किसी के भी पास हो, एनडीए का प्रत्याशी हम सबका प्रत्याशी होगा और यही सोचकर हम उस पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। देखिए, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 सीटें हैं, तीनों पर हम लोकसभा में जीते हैं और निश्चित रूप से उपचुनाव में हम इन तीनों सीटों के साथ साथ जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनको जीतने का काम करेंगे। कैसे जीतेंगे आप मुझे बताइए ना, क्या फार्मूला है? जब अभी इतनी बुरी तरह से हार हुई, आप तो अपनी जीत लाए लेकिन आसपास की तो सब बीजेपी हार गई। तो अब कौन सा फार्मूला नया 1.5 महीने में ले आए हैं कि आप जिता देंगे? ब्रजेश जी, आप रिकॉर्ड देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, हम ज्यादातर इन विधानसभाओं में चुनाव जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी सीट पर हमने कोई मार्जिन कम किया हो। और जैसा कि मुझसे पहले भी कहा, हमारे देहात में एक कहावत है कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इंडिया गठबंधन ने अफवाह फैलाकर वोटर को बहकाने का काम एक बार कर लिया और ये बार बार वोटर को नहीं बहका सकते। तो उपचुनाव हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अब मेरा एक और प्रश्न है आपसे, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। आपकी एनडीए के जो हम दल हैं, एक सवाल ले लें अजय जी। अजय जी, और मजबूती से हर अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा एक सवाल ये है कि आपके पास सिर्फ एक सीट मीरापुर है, तो अब तो एक ही सीट पे लड़ पाएगा ना हैंडपंप? आप ये कहाँ प्रभारी बनाए दे रहे हैं 2-2, 3-3, 4 सीटों पे? भाई, आपसे क्या मतलब है? बीजेपी कहेगी तब बनाएंगे ना। ये तो आप दबाव की राजनीति कर रहे हो। ब्रजेश जी, आपने मेरी बातों पर गौर नहीं किया। हमने कहा एनडीए का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, वो किसी भी दल का हो, और उसको जिताने का काम हम लोग करेंगे। आपकी तो एक ही सीट है ना मीरापुर। अपने संगठन की मजबूती को करके इकट्ठा करके वो मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग लॉजिकल बात करें, हम लोग लॉजिकल बात करें। आपकी तो एक ही सीट है मीरापुर। ब्रजेश जी, एनडीए की तो 10 सीट हैं, तो बाकी वही तो मैं कह रहा हूँ, 9 सीट बीजेपी की है ना। पार्टी के कार्यकर्ता हमको नहीं लड़ाएंगे। आपका क्लेम एक सीट पे है ना। वो बात सही है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे। एक सर, भारतीय जनता पार्टी आपके पास एक सीट है अजय जी, एक सीट है। लेकिन जैसे मैंने कहा ब्रजेश जी, जैसा मैंने कहा कि 10 सीटों पर एनडीए का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और हम हर सीट पर प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। इसलिए हम ये अपनी प्रभारी, आप इसलिए तेज तेज सर बोल रहे हो ताकि आप सवाल को दबा सको सर। आप इसलिए तेज तेज बोल रहे हैं ताकि आप मेरे सवाल को दबा सकें या उसे अनसुना करें। आपके सवाल को कौन दबा सकता है? तो सर सवाल ले लो फिर। आपका क्लेम सिर्फ एक सीट पर है, वो भी मीरापुर। बाकी आपका कोई क्लेम नहीं है। ये 3-3 प्रत्याशी घोषित करके आप क्या बीजेपी पे दबाव बना रहे हो? ब्रजेश जी, आप बताइए, जब एनडीए के हम पार्ट हैं, एनडीए का हम चुनाव लड़ाएंगे, तो जो मैंने माना कि गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी पर जाएगी, तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं क्या वो घर बैठे रहेंगे? तो खैर भी जाएगी ना वो बीजेपी। वो भारतीय जनता पार्टी के खैर वाली मैं बीजेपी के खाते में लिखूं, बीजेपी कोटे में। तो हमने इसीलिए हमने सारी तैयारी की है और मैंने पहले भी कहा है। सर जवाब दे दो सर, एक सेकंड सर, पार्टी का हो उसको जिताने का काम करेंगे। सर प्लीज, खैर वाली मैं बीजेपी के कोटे में लिख दूं, कोई एतराज नहीं? मैंने जैसे कहा कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी। तो ये आपने कैसे तय कर दिया कि गाजियाबाद बीजेपी लड़ेगी? नहीं, हमने ये कहा बीजेपी के पास थी गाजियाबाद, और गाजियाबाद तो खैर में आपका क्या है सर? आपका क्या है खैर में?
ऐसा नहीं है कि विजय जी जब हम एनडीए के पार्ट हैं तो क्या हमारा वोटर, नहीं क्लेम हमारा बनता, मैं बस कार्यकर्ता, वही हमारा बात नेता दिखाना चाह उस रहा उपचुनाव में था घर कि बैठा आपका रहेगा। क्लेम सिर्फ मीरापुर में NDA बनता है सर, मीरापुर के अलावा आपका कोई क्लेम नहीं बनता है। तो बाकी जगह पे हमारा कार्यकर्ता बैठा हाँ, रहेगा, बाकी NDA जगह आप के मेहनत प्रत्याशी को चुनाव नहीं करिए लड़ाएगा। सर, बाकी जगह समीर सिंह की मदद करिए। तो हाँ, हम कह तो रहे हैं, बस एक सीट हम ले कह लो रहे हैं सर, कि जहां डन भी इनका NDA का फाइनल। प्रत्याशी लड़ेगा, समीर हमारे सिंह इसके लिए कार्यकर्ता, मुझे हमारे धन्यवाद नेता उसको देंगे, लड़ाने का एक काम सीट पे करेगा, बात हो गई। सीट को ठीक, जिताने का काम थैंक यू करेगा। अजय जी, शुक्रिया।